I'm also losing control यार. I'm sure we all are very excited and मेरा ये weekly buzz बड़ा कमाल होता है. Every week has been fantastic, but I'm so looking forward to this. आजा यार, आजा शाम होने, ओ ये आ गया, होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई. मैं कह जी अरमान हुण ते आ जाओ यार. हैं जी अरमान द इंटरनेशनल स्टार. वाओ, शाहिद अरमान का फतेह लॉकडाउन में ही मनाना पड़ेगा. नहीं यार, हम कोशिश करेंगे तब तक खुल जाए. अरमान, इफ यू कुड जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट. क्या है कि बहुत देयर लॉट ऑफ अकाउंट्स बाय द नेम ऑफ अरमान मलिक. तो मुझे लग रहा है शायद इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस विद दिस नेम. वेट 1 सेकेंड गाइज, वेट मैं कुछ करता है, डोंट वरी. अरमान ने 2 बार भेजा यार. यही है, देयर इज, या वही है, या दिस द. We are trying to connect. It is connecting. There is. Hi There sir, he is. how There are he you? is. भाई इतना छोटा, इसलिए कहते हैं ना, छोटा जो बम होता है वो फटता बड़ा जबरदस्त है. Very, What's up? very good. How are you doing? I'm good. You No, tell me. I can understand from the cap you're wearing कि बाल बहुत बड़े हो गए हैं अरमान के, और मैं अरमान को. छुपा रहा हूँ. ये देखो ना, साइड से जा रहा है ये आ, जो कर सकता हूँ मैं लास्ट मिनट रिपेयर डैमेज कंट्रोल. अरे वाह वाह वाह. तो how's the lockdown going? वैसे I am very religiously following you, though you are तुम डब्बू जी के पुत्र हो. डब्बू जी, मैं तुमसे बड़ा वैसे डब्बू जी का फैन हूँ. You know that. When you I came know that. home, I told this. मैंने अरमान जब घर अभी आया था मेरी तो लाइफ की यही कोशिश है कि आपको एक अरमानियन बना दो. Armanian. But I want to tell you, Arman, at this tender age, I'm sorry I'm using this word tender age, but you're just 24 and I'm so proud of you. Not just me, but the Thank you entire sir, thank nation you is so so much. proud of you that at this age you are, you have done so much. You have carved a niche for yourself. This is one. Two, you're so humble, you're so wonderful, you're so down to earth, and you have your head on your shoulders. That's the best thing. मैं जब परसों तुमसे इतनी लंबी बात हुई तो मैं तुम्हें यही बोल रहा था. इट इज सो गुड टू सी समबडी हुज 24 साल का एक नन्हा बालक जो है इतनी पते की, इतनी कमाल की गहराई की बातें करता है, लोगों की मदद की बातें करता है, चैरिटी की बातें करता है. Whereas आज 20, I mean, when you see all the other people of your age, उन्हें मालूम ही नहीं है बहुत सारों को कि लाइफ में करना क्या है. और तुमने इतना कुछ अचीव ऑलरेडी कर लिया है. तुम्हारा इतना बड़ा होर्डिंग न्यूयॉर्क में लगा, which is and you have made all of us proud. This is for Thank you, you sir, Arman. thank you so much, means a lot. Thank you so much. And God bless you. We love you. तो अभी पहले तो ये बताओ कैसा बीत रहा. How's it going? ये Well, लॉकडाउन. मतलब आई एम गेटिंग यूज्ड टू द फैक्ट कि ये नॉर्मल लाइफ है अभी फिलहाल थोड़े दिनों के लिए. मतलब घर के जो काम है उसमें लगे पड़े हम. मॉम डंडा लेके मतलब आ रही है हम सबके पीछे. ज्योति जी तुमसे भी काम करवा रही है कि नहीं? आज स्पोक टू. हाँ 100% सर, 100%. मतलब मैं कैसे बच सकता हूँ. हाईलाइट की ये बात है कि डैड खाना बनाना सीख गए. सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट. तो डैड ने कल डिनर में पास्ता बनाया हम लोग के लिए, व्हिच वाज वेरी टेस्टी. एंड अभी के नए अपॉइंटेड शेफ डैड ही हैं. तो उनका ये कहना था, मैंने डैड को कहा कि यार कैसे बना लिया इतना अच्छा. सो ही वाज लाइक, वर्ल्ड के सब बेस्ट शेफ ना मैन ही होते हैं. So I was like, I didn't have any answer to that. I was like, इतने साल मैं सोचता था मॉम ही बना सकती है अच्छा खाना. मतलब डैड के हाथ में वो है नहीं, वो बात नहीं है. लेकिन अभी डैड ने मतलब सरपास कर दिया ज्योति जी को कि नहीं किया? डैड ने कमाल कर लिया. कमाल कर दिया. मास्टर स्ट्रोक होता है ना, मास्टर स्ट्रोक किया उन्होंने. अरे वाह. तो अमल इज ऑल्सो है विद यू, और वो अभी यहाँ नहीं है? तो अमल अपने घर में है, which is 2 buildings away from me, and उसका स्टूडियो भी वहां पे है, and he stays also there. So हम लोग मतलब obviously इतना प्रॉब्लम्स चल रहे, तो obviously our building doesn't even allow us to go
and which come is so which frequently, is right also. I think you're doing the right thing. Let's not let's which is completely you know the need of the hour. बहुत important absolutely है कि हम सब अपने घर रहे and you know we are safe. I think कि इतने बार लोगों ने बोल चुके, लेकिन फिर भी it's very important to keep repeating this, क्योंकि it's मतलब जाने अनजाने में भी हम लोग कह रहे अरे यार चल नीचे जाता है यार मैं कुछ देख, मतलब वो हो जाता है, बिल्कुल हम ठीक सबसे होता है, बट वी ऑल हैव टू कंट्रोल इज द वर्ड ऑफ दिस लाइफ. वेरी ट्रू मेरे नए सिंगल का नाम भी कंट्रोल है. कंट्रोल है इसीलिए मुझे लगता है ये कोई इसी ने तो नहीं करवा दिया ये सारा कंट्रोल करने के लिए. अभी तो क्या करें, सब लोग सब लोग कह रहे कि आपने और कोविड-19 ने हमें कंट्रोल में ले लिया है. बट पहले तो ये बताओ यार कंट्रोल ऐसे मतलब हाउ डिड दिस हैपन. आई मीन समबडी हु इज डूइंग ऑल द सॉन्ग्स. दो आई रिमेंबर आई स्पोक टू यू व्हेन यू वर गोइंग टू न्यूयॉर्क फॉर सम you were walking on the red carpet, so I remember everything. Actually यहाँ पे फैंस को ये पता नहीं है कि what is the relationship between me and Nitin ji. So I want to tell all my fans that Nitin sir is one of the most important people in the entertainment industry in India. He organizes one of the best shows in our country and I am fortunate to be part of them. मैं बहुत खुश हूँ कि वो you know हम लोग एक साथ काम करते इतने beautiful shows पे. And he is an amazing anchor, he is an amazing host, actor, director, I don't know what all. He has a lot of talents. My introduction is that I love Arman and Arman loves me. I love Arman के पेरेंट्स के साथ मेरी एक बहुत ही कमाल की बॉन्डिंग है. डब्बू जी के साथ बड़ी अलग बॉन्डिंग है और ज्योति जी के साथ बहुत ही अलग बॉन्डिंग है. तो बट एक्चुअली जब आपने कहा कि आई वाज गोइंग टू एलए फॉर द रेड कार्पेट, तो एक इवेंट था जहां पे हम आई वाज परफॉर्मिंग फॉर वन ऑफ योर इवेंट्स इन दिल्ली एंड उसके इमीडिएटली बाद आई हैड टू टेक अ फ्लाइट एंड गो टू लॉस एंजलिस बिकॉज लायन किंग का प्रीमियर हो रहा था, फॉर व्हिच आई हैड डन द हिंदी वर्जन ऑफ इट, द सिंगिंग ऑफ इट फॉर सिम्बा फ्रॉम लायन किंग. सो उस वजह से मैं गया था. सो हम लोग की बातचीत हुई थी about you know work, about how all this whole happened. मेरे लिए actually Nitin sir, for me I've always dreamt of becoming a global singer. मेरा always यही एक you know dream रहा है. Bollywood मुझे मेरे DNA में, मेरे खून में है वो, उसको I can not neglect that. लेकिन एक you know बंदे की एक inner calling होती है. I think everyone has this inner calling in them. And for me, I've always felt that, bachpan se hi, I felt that, you know, Indian singers are known among Indians abroad. Like very true, which is a fact. Our explosion as artists hasn't happened outside of our own community, and I wish that it happens because we are capable. I feel like as Indians, we are so versatile as musicians also. I see so many of us singing so many world genres. हम लोग बॉलीवुड में क्या करते हैं एक्चुअली, ऑलमोस्ट देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स इन बॉलीवुड दैट आर ऑफ डिफरेंट जॉनरास. इट्स नॉट ओनली रोमांटिक सॉन्ग्स, इट्स नॉट ओनली डांस सॉन्ग्स, देयर आर गजल्स हैपनिंग, देयर इज ठुमरी हैपनिंग, देयर इज R&B हैपनिंग, देयर इज EDM म्यूजिक हैपनिंग. वी आर वेरी वेरी वर्सेटाइल एज अ म्यूजिक इंडस्ट्री. लेकिन वो जो एक ग्लोबल एक्सपोजर है वो अभी तक सही तरीके से नहीं हुआ था. एंड आई हैव ऑलवेज हैड दिस dream of mine that I want to represent my country on a global stage. So इसलिए I went forth for this dream of mine, and Control is the first song with which this journey begins. Kudos to you, I must say. Either it is, या तो मुझे लगता है either it is Priyanka Chopra or it is you. Honestly speaking, Priyanka has you know carved the niche for herself. I'll tell you, sahi मायने में Priyanka has been one of those individuals who has opened the floodgates of India and the world sphere. Probably, yeah, very true. I think जो एक pathway होता है, she has obviously laid that pathway. Musically is how she entered as well. Very true. That's what I'm saying. You know, that was the first thing that she had done to kind of make that crossover. But obviously, as her you know her career trajectory went, she went into her acting and did TV shows and films. But I feel कि as a musician, as a world musician, I think India के जो singers हैं वो अभी फिर भी Bollywood singers माने जाते हैं. They're not known as global singers. And I feel वो shift हो रहा है.
with non-film music coming up so big in India itself, इतने सारे singles बन रहे हैं. हम लोग film music के साथ साथ we're doing so many singles also. You are a testament to that also. You've released so many songs under your companies as non-film songs. So I think it's the perfect time for Indians to be recognized in the world. It's No, about time. it is fantastic, and what you have done is absolutely commendable, and I want to congratulate you, not just me but many more people. लेकिन क्या है, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया. मुझे लगता है बिल्डिंग का असर है. जो उस बिल्डिंग में रहता है ना, वो इंटरनेशनल स्टार बन जाता है. तो he stays in the same building जहाँ पे प्रियंका भी रहती है. अब रहती थी, अभी तो she has shifted. But Yeah. खैर, before we move further, there are a lot of people who have been asking you to sing a song. तो यार क्या है कि मुझे लग रहा है कि एक गाने से तो शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद we'll take this chit chat further. आप बताओ which song you want मैं to भाई sing. मैं What's तो your favorite song? मैं तो तुम्हारे बोल दो ना जरा का बहुत बड़ा फैन हूँ. तो I would want वो you तो to sing. पता ही है. Okay. चलो. Basically गा दो ना जरा. आप हाँ बिल्कुल गा दो ना जरा. हाँ. Okay. इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं. सच्ची मैं हफ्तों से सोया नहीं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देगी जब बारिशें, मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. Thank you, not just from me, but a lot of people who are saying thank you to you. I think अच्छा एक मेरे को ना नई चीज पता चली अरमान तुम्हारे बारे में. ये अरमानियन एक तुमने एक नई कॉम का इजाद कर दिया है. There are a lot of people. कॉम. When I wrote, जब मैंने अपने इंस्टा पे डाला कि अरमान आने वाला है कल, आई एम श्योर जब तुमने भी डाला तो उसके बाद बड़े सैकड़ों मैसेज आ गए अरमानियन अर्मेनियन. तो पहले 2 मिनट तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये क्यों लिखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी कि भाई वो सब अरमान के जितने फैन हैं वो अपने आप को ये बोलते हैं. तो अरमान इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी लेगेसी क्रिएट कर दी है तुमने, कैसा लगता है? हाउ डज इट फील? I don't know honestly मैं how do I even express मुझे क्या लगता है, लेकिन I think the most special thing is that एक difference है. I think अलग तरीके का एक approach है मेरा. I don't consider my fans as fans. I consider them as my family, as my friends. And social media पे I very often reply to them. कभी कभी थोड़े लोगों के DMs भी मुझे मिलते हैं, and they express how they feel low, they're not feeling good about something. And मेरा एक अलग page भी है called Arman Malik Quotes. I don't know if you've noticed this, but I अभी फिलहाल I've not been regular, but every Wednesday I put up a quote, and I think that helps a lot of people. मेरे लिए तो it's a therapeutic thing to write words and poems and short stories or whatever. लेकिन लोगों के लिए I don't even know what kind of impact they're having, क्योंकि थोड़े लोग मुझे मैसेज करते हैं कि these quotes have actually explained what I'm feeling right now and what I'm going through.
So I think more than just the music, more than me having those many fans, I think it's more of a connect on a different level. उन लोग मेरे साथ एक अलग तरीके से connect करते हैं. They connect on a soul level, and that is more important than anything else. And मुझे लगता है ये bond एक बार इतनी strong, उसका एक जो foundation रहा है, ever since 2014, मैं Twitter पे is where the fandom started. मतलब किसी फैन ने मुझे रैंडमली पूछा था, अरमान, अगर हम एक ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं हमारे फैन ग्रुप का, तो व्हाट वुड यू लाइक इट? अरमानियन और अरमानियंस और द अरमान फैमिली और आई डोंट नो सम अरमानियक्स, पता नहीं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम थे. तो मतलब अरमानियन साउंड गुड. तो मतलब ऐसे ही जोकिंगली मैंने कहा, एंड उसके बाद इट जस्ट बिकेम अ थिंग एंड एवरीवन just identifies themselves as Armanians. And I think बस उसके बाद there was, it started with just a few 100,000 people, and then obviously गाने आते गए, बोल दो ना जरा जैसे गाने आते गए, and लोगों का प्यार बढ़ता गया. लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ कि गाने तो एक तरफ थे, लेकिन as an individual, as a person, like I don't even consider myself as idol and fan. There is no difference, or there's no distance between us. I think it's a big family. All of us are the same, and I connect on that level. I think उस वजह से इतना प्यार मुझे मिला. I think कमाल है यार. ये तो मुझे लगता है केस स्टडी है. बहुत जल्दी कोई इसमें पीएचडी पे थीसिस लिखेगा और डॉक्टर बनेगा तुम्हारी वजह से, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि मेरे को काफी लोग बोलते हैं आप डॉक्टर अरमान मलिक हो. डॉक्टर अरमान मलिक करके कैरेक्टर होता था दिल मिल गए करके सीरियल में, करण सिंह ग्रोवर. यस यस यस. तो आई हैड दिस इरिटेशन, आई विल शेयर दिस विद यू. मैं विकिपीडिया, इट इज अ वेरी मतलब मैं शेमलेस के होके कह सकता हूँ कि गूगल में जाके मैं अपना नाम सर्च करता था कि पता नहीं क्या आ जाता है मेरे नाम पे. I think everyone is done. मैं आज भी करता हूँ, हर दिन करता हूँ, तो सी क्या कुछ नया आया है, क्या पता क्या है वो. वाह. 2007 या 8 में सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के बाद मैं गूगल पे जाता था. आई वांटेड टू सी यार क्या हो रहा है, मतलब मेरे नाम के साथ कुछ, मतलब देन आई फाउंड आउट कि ये कैरेक्टर है, और विकिपीडिया पे अरमान मलिक इज ओनली हिम एंड इज नॉट मी. मतलब मेरा नामो निशान नहीं है. करण सिंह ग्रोवर इज नोन एज अरमान मलिक. मैंने बोला ये तो कमाल की बात है, उसका नाम करण सिंह ग्रोवर है. लेकिन अरमान मलिक द नेम इज एसोसिएटेड विद. मैंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा. आई हैव टू वर्क रियली हार्ड टू मेक अरमान मलिक ओनली मी. Fantastic. And you've done it. That's how the you've whole proved journey it. happened. You've nailed it. No two ways about it. And हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने अभी फिल्म खत्म की एक करण सिंह और बिपाशा के साथ, जिसका नाम है आदत. So we were supposed to release the film. We shot the film Karan, in London. if you're seeing this, I'm sorry if I have said anything wrong. No, not at all. Not at all. And I have, मैं भी बेशर्म हो गया बोल सकता हूँ कि तुम उससे बहुत बड़े स्टार हो. तुम्हारा नाम उससे कई गुना ज्यादा है. कुछ भी और इसमें कोई वो नहीं है. और खैर चलो, दिस इज वेरी गुड दैट यू थिंक लाइक दिस. तुम ऐसा सोचते हो, बहुत अच्छी बात है. वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू. लेकिन तुम्हारा जो रिश्ता, तुम्हारे जो तुम कहते हो कि फैमिली तुमने बनाई हुई है, वो बहुत ही खूबसूरत है. दैट इज एब्सोल्युटली. बट आई वांट टू टेल एवरीवन जो सुन रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है. बिसाइड्स द फैक्ट दैट अरमान इज द ग्रैंड सन ऑफ श्री सरदार मलिक जी, बिसाइड्स द फैक्ट दैट ही इज सन ऑफ डब्बू मलिक जी, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जिनका एक गाना अभी तुम गाओगे, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ. और अनु जी इनके ताया जी हैं. लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद अरमान ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है. मैं जब ज्योति जी से, इनके पिताजी और इनकी माता जी से, इनकी, देखो मुझे बोलते हुए गूज़बम्स हो रहे हैं जब मैं इनकी स्ट्रगल की कहानी सुनता हूँ. ये देखो, आई हैव गॉट गूज़बम्स. तो मैं हैरान और परेशान हो जाता हूँ कि किस मुश्किलात से इनके माँ बाप ने इन्हें तैयार किया है, इतनी मेहनत करी है अपने दोनों बच्चों पे, और आज उस मेहनत का सबब है और फल है कि ये जो सामने सुपरस्टार बैठा है, मुझसे उम्र में इतना छोटा है, उसका मैं सचमुच में बहुत बड़ा फैन हूँ. जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज कम अ लॉन्ग वे, बहुत मेहनत करके. पहला गाना कौन सा आया था हमारा हिंदी फिल्म में? पहला गाना एक्चुअली एक ग्रुप सॉन्ग था जिसका नाम है बम बम बोले मस्ती में. Yes. So that was my first song. And I still remember that day. Amir Khan was in YRF Studios, and
Shankar Ehsaan, Loy were the composers of that song. And वहाँ पे ऑडिशन किया जा रहा था, मतलब 10 हाँ बच्चे थे, and हाँ उन सिंगर्स में से they were auditioning which were the best singers to हाँ sing the song. हाँ So I still remember like Amir sir, being the perfectionist he is, he knew exactly which kid would suit which voice on screen. उन्हें पता था वाह कि यार ये मतलब अरमान की आवाज इस पे जाएगी, ये बच्चे की आवाज इस पे जाएगी. And हाँ I from that experience um, I still learn a lot from him because I look up to the kind of person he is. मतलब उनकी जो movies देखते हो आप, उसमें एक फ्लॉ भी नजर नहीं आता है. मुझे पता नहीं कि कैसे वेरी क्या ट्रू करते नो हो, टू इज अबाउट इट हाँ लेकिन I strive to be as amazing as him in my field. And और तभी मुझे first hand एक experience हुआ था उनके साथ काम करके. So that was my first song. And first solo song was Mere Buddy from Bhootnath. And that was my यस first solo song. Actually वो भी solo नहीं था, it was a duet with none other than Amitabh sir, Amitabh Bachchan ji. अरे वाह 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 And I'll tell you something very interesting. So, like I was sharing with you, I'm not being able to get sleep, and I'm been awake till like 3-4 in the night. And recently, I was scrolling through my phone, and guess what I हाँ see? I see हाँ Amitabh Bachchan follows you on Instagram, उफ and I'm दैट्स like, sir, ह्यूज matlab, I I lost I lost my head. I was like, मैंने डैड को उठाया, मैंने डैड को बोला, Amit ji has just followed me. मतलब what do I make of it? मेरा कमाल नेशनल यार अवार्ड हो गया. हो गया आज तुम्हें सारे अवार्ड हो गए तुम्हारा नेशनल आज मुझे लगता है अब तुम ऑस्कर भी हो गया देखो व्हाट हैव यू सेड एंड डन So यू आर गोइंग टू गेट डन that was the first song in Bollywood properly. मेरे buddy from Bhootnath. And हाँ then obviously उसके बाद काफी मूवी थे. चिल्लर पार्टी था एक मूवी. हम्म Then there was Hanuman Returns, which Anurag Kashyap had directed. तो चिल्ड्रंस मूवीज के लिए मैंने काफी गाए थे. एंड उसके बाद 9th और 10th ग्रेड हुआ मेरा, जैसे सबका कंसंट्रेशन. और मॉम तो आप जानते ही हो. I know हाँ So mom was focusing on more of education at that point of time. And then 9th 10th grade में busy हो गया मैं. उसके बाद फिर मैं I went to Boston Berklee College of Music to learn English music. And once I came back, I started working on my album. और फिर वो एल्बम का एक गाना सलमान भाई को अच्छा लगा, वो जय हो में चला गया. सो दैट्स हाउ माय बॉलीवुड डेब्यू एज एन अडल्ट प्लेबैक सिंगर हैपेंड. मतलब मिस्टेक से I wasn't even honestly I wasn't even trying for playback singing in Bollywood. मतलब मेरा यही था कि मैं अपना खुद का एक एल्बम करूं, नॉन फिल्म म्यूजिक. यूनिवर्सल के साथ एक एल्बम किया था. एंड उसमें से एक गाना, मतलब I was just playing it to Salman Bhai because he's a very close family friend of ours. So I just played the song to him and he heard it and said, ये एल्बम में नहीं हो जा सकता है, ये मेरे मूवी में जाएगा. मैं बोला एल्बम रेडी है सर, अभी रिलीज होने वाली है, तो कुछ भी हो, ये गाना मेरे फिल्म में आने वाला है. रहने दो, ये हम लगाएंगे अरमान. This is my song. And that's how my launch happened in as an adult playback singer. And फिर उसके बाद and how old were you? तब तुम कितने साल के थे? I was 16 when I started working on that album. And फिर मैं 18 साल का था जब album complete हुआ और release पे जाने वाला था when Jai Ho happened. And I was around 17, 18 at that point in time. Unbelievable for somebody who was 17, 18 और वो एक अपने डबल उम्र के हीरो के लिए गाना गा रहा है. मतलब मेरा एक क्वेश्चन था सीधा, I asked सलमान भाई कि मैं ये गाना गा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे डाउट है कि आप मतलब I don't know how this lip sync will work because Absolutely, I'm scared. Like I don't know what. So you like to chill kar. I'm working out now. I'll be your age. I'll look like your age on screen. Okay. And उस दौरान मैं मतलब काफी I would say that I was very chubby and very plump. मॉम ने बहुत मुझे लाड प्यार से बड़ा किया था, चावल घी पता नहीं क्या क्या खिला के. बट जब सलमान भाई के सामने गया जय हो के टाइम, तो ही वाज लाइक ये सब नहीं चलेगा. आई एम गोइंग टू बी पुटिंग यू विदाउट योर टी शर्ट ऑन स्क्रीन ऑन द फर्स्ट सॉन्ग. आई वाज लाइक ओके, मतलब ही वाज लाइक कल से स्टार्ट है तुम्हारा वर्कआउट. Straight away, wow. So
from then onwards I became like so Salman Bhai is one of those people who um it's not about just giving a break to someone, it's about holistically thinking कि अपने अपने इसके पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लेके आ सकता है वो बंदा, व्हाट कैन ही डू टू बेटर हिमसेल्फ. एंड उस टाइम पे ही टोल्ड मी टू एनरोल इनटू डांस क्लासेस, वर्कआउट, एंड आई थिंक लाइक द पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम देयर. एंड इट्स नॉट कि मैंने सिर्फ एक गाना गा लिया सलमान भाई की मूवी में बस हो गया. ही वेंट द एक्स्ट्रा माइल एंड सॉ टू इट कि मैं ग्रो करूं एज अ सिंगर, एज अ पर्सनालिटी. क्योंकि आज अगर आप देखो स्टेज पे on one of your shows also, I'm able to sing and dance and entertain, and all that actually stems from the fact that he opened me up to that. I was not that open at that point of time, and वो एक important push होता है. वो कौन आपको वो push देता है वो बहुत important होता है. And सही मायने में मुझे जिस तरीके से I have been तुम्हें बड़ा solid push मिला. Definitely, of course. So Salman he's a great guy. इसमें कोई दो राय नहीं है. I've known him for many years. Is a key person in my career. It's his push that actually gave me a lot of confidence and a lot of I am here because of his. तो वो सलमान का जो तुम्हारा गाना था मैं हूँ हीरो, if you could just मैं sing हूँ that, हीरो तेरा, है ना, एक बार वो अगर सुना दो तो मजा आ जाएगा. Okay, चलो. And उसके बाद आपके लिए भी सरप्राइज है. Just by the way, all the Armanians who are tuned in, I just want to say कि Nitin sir sings really well, so we're going to request him to sing a song as well. हाँ अच्छा चलो पहले तुम तो गाओ. चलो. आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां. खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियां है सजा. दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा. हाँ मैं हूँ हीरो तेरा. ब्रिलियंट यार. एक बात मैं अभी सोच रहा था अरमान कि तुम्हारी उम्र अभी कुछ नहीं है. 18 साल कुछ नहीं है. हाँ, कुछ नहीं है, उम्र कुछ नहीं है, जीरो. 18 साल की उम्र में तुम सुपरस्टार बन गए. तुम्हारा बिलबोर्ड वहां न्यूयॉर्क में लग गया. अब इतनी छोटी उम्र की तो कोई हीरोइन भी नहीं है. ये ऐसा आई एम श्योर द होल वर्ल्ड इज आफ्टर यू. आई नो दैट वेरी वेल एंड आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स सेइंग कि भाई मुझे लोग पूछते हैं भाई अरमान किसके दिल का अरमान है. मैंने कहा वो तो बहुतों के दिल का अरमान है. लेकिन एक बात बताओ यार, तुम्हारे उम्र की तो कोई हीरोइन भी नहीं है. मतलब अब तुम किसका अरमान बनने वाले हो फुल एंड फाइनल अगर बने? वैसे अभी इट्स टू अर्ली, बट फिर भी तुम्हें क्या लगता है तुम किसके अरमान बनोगे? क्या लगता है? मतलब टू अर्ली टू से दैट. आई थिंक काफी टाइम है. मतलब आप शादी के बारे में पूछ रहे हो? इज दैट? मैं तो किसी भी तरह के बारे में पूछ रहा हूँ जिस भी तरह में तुम समझना चाहो. मैं I'll tell you one interesting thing about how I function. मतलब मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की जो एक पर्सनल लाइफ होती है ना, वो बहुत उसके दिल के एक स्पेस में एक स्पेस है मेरे दिल में which occupies a very private space, and I feel कि 99% तो सब जानते हैं लोग मेरे बारे में, तो 1% मेरा तो होता है ना, 1% मेरा बनता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So I've kept my personal life very personal, and which is right. I believe when it is the right time to you know kind of tell people about what is happening in my personal life, मैं तो खुद बता दूंगा. There's not going to be any hiding or anything. And काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहते because he doesn't want to lose his stardom probably, or his girl following will go down. ऐसा कुछ नहीं है. I feel that as a personal thing, I think जब आप when you protect something like that, it's very important, क्योंकि आज everything is so public.
and very few things you can keep personal to yourself. And I feel like family, personal life, these are the things that you should keep personal to yourself. No, which is right. And Also, you have all एक the बार rights, वो honestly. एक बार वो एक्सेस आपसे चला जाता है तो उसकी ब्यूटी भी चली जाती है, is what चली I जाती feel. है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी वेल सेड यार अरमान। मैंने तभी कहा कि ये लड़का जो है ऐसे नहीं बन गया इतनी छोटी उम्र में, जज ही बन गया। बताओ, जिस शो पे कभी ये कंटेस्टेंट था उसी का जज बन गया, मतलब ऑलमोस्ट। नहीं, मैं हाँ, सारेगामा पे I was a contestant, and I got an offer to become a coach on The Voice, अदनान सर के साथ, अदनान सर who के साथ, yes, you yes. did a live session with recently. Yeah. तो बट इट इज सो ब्यूटीफुल यार अरमान, ये तो बात फैक्ट है कि तुम दुनिया के सबसे छोटी उम्र के जज बने या कोच बने। तो मतलब कैसा लग रहा था वहां? इतने बड़े बड़े अदनान सर और एनीबडी एल्स, दे आर लाइक लेजेंड। बहुत उम्र उन्होंने अपनी संगीत को दी है, बहुत अच्छा कमाल काम किया है। तो व्हेन दे वर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू, जिन्होंने अपनी जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा साल उनको म्यूजिक को देते हुए और तुम उनके साथ वाली कुर्सी पे आके बैठे, कैसा लग रहा था? I think it was and वो ही नहीं, रहमान सर भी थे उसी शो में। बताओ यार, बताओ यार, बताओ। Honestly, I'll tell you one thing. I feel कि एक जगह पे I was feeling also, you know, is this the right place for me? Am I feeling comfortable being here? Then मैंने सोचा कि why not? Why not? Because there are so many people in this country, so many young people in this country who aspire to make it big, लेकिन उन्हें कभी वो रास्ता ही नहीं दिखा, उनको वो पता ही नहीं चला कि ये पाथ हम चूज करेंगे तो हम इस तरीके से we can become big and go for our dreams. And I felt कि me being on that chair represented the youth in this country more than it meant कि वो अरमान बैठा हुआ है being so young with such elderly people. I think for me, I represented youth being there. I think कि ब्रिलियंटली मुझे लगता है यार तुम, मैं अब सबको बता देता हूँ, ऑल दोस जो 3,000 लोग, 4,000, 10,000, इवेंचुअली जब खत्म करूंगा तब तक 50, 60, 70,000 लोग होंगे, उनको सबको बता दूं कि 25 साल तो अरमान अब पूरा राज करेगा बॉलीवुड के ऊपर, गाने गाएगा, उसके बाद पक्का लिख लो ये पॉलिटिशियन बन जाएगा और ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारे देश का नहीं, प्रधानमंत्री बन के आ जाए। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरा एक अलग व्यू है थिंग्स पे, तो वो it is very youthful, you know, you the kind of view you have. I've been known, I know almost everybody in Bollywood. They are my family, they are my friends, but honestly speaking, and I'm not just saying it for the heck of it क्योंकि तुम सामने हो, मैं सच बता रहा हूँ अरमान, you have a very youthful thoughts। क्या है कि तुम्हारे जैसे thought, so you have your own children who are of this generation, and absolutely you right. told me a few days back, I think I've seen a lot of legendary people say that, you know, I spend a lot of time with young people, and I'm like, you know, is that the right company to keep for you? I mean, I'm sure you won't be able to share everything that you have over these years. You know, you like to have people your own age to kind of do gupshup with them or just chill out with them. But a lot of big people in life chill with younger people because they get to know how to progress in life, how to grow in life, and it's always the younger generation knows the next step. It's just been that way. And मेरे लिए भी for me being, I'm 24 right now, but I see a huge difference in the thought of people younger than me. They are thinking much ahead of me. I also can understand. I'm with you on that. I mean, I feel lost talking to them sometimes because I'm Yeah, like, but wow. I actually, honestly speaking, I talk to almost everybody every day, but the kind of thoughts you have, the kind of energies you come with are like, whoa, just fantastic. और मैं तुम्हें परसों भी कह रहा था कि अपने आप को हमेशा ऐसे ही रखना अरमान। अच्छा चलो आगे की बात करते हैं, पहले एक और बहुत थोड़ा सा कोई अपना तुम्हारा पर्सनल फेवरेट कौन सा गाना है तुम्हारे इतने? नहीं, अभी मेरे गाने से पहले अभी we have to force Nitin sir to sing. I want everyone to comment on this live. Nitin sir sing. ये चाहता है कि मेरा आखिरी लाइव हो। नहीं, we want Nitin sir to sing, so he is going to sing a beautiful song for all of us, and फिर तो मैं obviously गाऊंगा ही, मतलब मैं escape यहाँ से escape तो नहीं है। मैं गाना गाता हूँ, मैं इनके फादर का गाना गाता हूँ एक, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैंने बताया था अभी रिसेंटली ये और इनके पिताजी घर पे थे, तो मैंने
इसने बताया कि मैं अरमान से बड़ा फैन इनके पिताजी का हूँ। ये बड़ा ही कमाल गाना है जो ये देखो, पापा ने ये कंपोज सब किया था। कमेंट्स चालू हो चुके हैं, नितिन सर सिंह, नितिन सर अच्छा सिंह, ठीक है, नितिन डन। सर सिंह। हे हे आ, कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू आज मेरी नजर में, दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, तेरा हो जाऊंगा मैं बस यही मानती है, तू मेरे साथ सही हो, तू मेरे साथ सही, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। सुपर्ब, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं जो भी थोड़ा बहुत गा पाया, बट मैं हाँ इस गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब तुम गा दो यार, इससे पहले कि लोग भाग जाएं या गंदी गंदी बातें लिखना शुरू कर दें। ऐसे आई एम श्योर ऐसा नहीं करेंगे, बट फिर भी आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली जस्ट सिंग वन योर पर्सनल फेवरेट। ओके, सॉरी, अमल का कॉल आ गया था बीच में। I was thinking of singing something, not I have sung something that is a personal favorite of mine. This is a song called हमें तुमसे प्यार कितना by किशोर दा, and ये मेरा मतलब all time favorite गाना रहा है। वैसे आई स्वेयर टू गॉड, अगर मैं ये डब्बू जी का गाना नहीं गाता तो मैं यही गाना गाने वाला था। अरे 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 because it तो is चलो, so at close least to we me. know that our choices are the हाँ, same. same, मैं हाँ. I'm going to sing this song. एंड मैं ऑलवेज ना अंतरे से शुरू करता हूँ, पता नहीं मेरे को वो बहुत अंतरा मतलब कमाल लगता है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा भी नहीं बहुत मजा आ गया, बट दिस इज अ लवली सॉन्ग। अच्छा ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुझे लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग कॉम्पोजिशंस। ये कॉम्पोजिशन है किसकी? आई डेफिनेटली, या इट्स आदि बर्मन सर, मतलब उसमें सोचने की भी कोई बात ही नहीं है। क्या बात बहुत ही कमाल। तो अब अरमान ने, मुझे लगता है अरमान के बहुत सारे अरमान पूरे हो गए। अरमान ने हिंदी फिल्मों में गा लिया, सलमान के लिए गा लिया, इसने कंट्रोल खो दिया है पूरी दुनिया का। तो अच्छा, पर एक बात बताना, आई वांटेड टू आस्क यू दिस एंड आई एम वेरी प्राउडली आई कैन टेल दिस एवरीवन, टू एवरीवन कि जब अरमान का कंट्रोल का बिलबोर्ड लगा था न्यूयॉर्क में, तो मैं बहुत खुश हुआ था और मैंने अपने स्टोरी में वो शेयर किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय के लिए ना यार ये बड़े ही गर्व की बात है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उस लड़के को, उस व्यक्ति को जानता हूं जिसका वो बिलबोर्ड लगा, लेकिन हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है कि किसी एक भारतीय कलाकार का, for any artist it is a matter of proud, and you know what, not just me, from Badshah to many more, बहुत लोगों ने वो लगाया अपनी अपनी स्टोरी में, और लोगों के बहुतों के मुझे फोन आए कि देखो भैया अरमान ने कमाल कर दिया। तो
ये सचमुच में बहुत ही कमाल है. तो how was the feeling when you saw your own billboard there? I mean, honestly, मैं तो चाहता था कि मैं वहां पे रहूं while that is there, you know, but situation ऐसी थी world में, and मैं ना मतलब I can't believe the fact that I was on that billboard. For me, मैंने वो सोचा भी नहीं था कि पहले सिंगल में, पहले गाने में इंग्लिश में I would get that much kind of love, that much छक्का. kind of मतलब तुम तो विराट support. कोहली हो गए. था बॉल जो है बाउंड्री के बाहर. पर वो एक्सपेक्ट, मतलब मैंने सोचा था चलो इट विल डू वेल, आई एम श्योर माय फैंस विल लव इट, ऐसा करके आई रिलीज्ड इट. बट आई नेवर थॉट दैट दिस काइंड ऑफ अ रिस्पांस आई वुड गेट, दिस काइंड ऑफ सपोर्ट आई वुड गेट. एंड हम सबकी एक ख्वाहिश होती है टू यू नो represent our country. And like I said, you know, for me, more than this being just a personal dream of mine, ये एक मेरी ड्रीम है for my country. I've always, I don't know if you've noticed, obviously अभी फिलहाल मेरा बायो थोड़ा सा changed है, लेकिन मेरे Instagram बायो, Twitter बायो में हर टाइम एक लाइन रहता था, onwards and upwards, no looking back, and making India proud. And I've always believed that everything that I do, 50% मैं अपने लिए करूं, लेकिन 50% एक ऐसा कुछ करूं कि मेरे जो countrymen है, जो मेरा country है, they feel proud of the fact that an Indian is doing something on a big stage. And I think that's something that I follow in everything that I do. काफी लोगों का ये भी एक रिप्लाई आया था कि you know, आप डेफिनेटली आ तो गए हो बिलबोर्ड पे, और आपने एक इंग्लिश गाना गाया है इंटरनेशनली, तो आप इंटरनेशनली व्हाई डोंट यू स्प्रेड हिंदी म्यूजिक आल्सो. सो आई हैव अ रिप्लाई टू देम कि आप आगे आगे देखो होता है क्या. अरे वाह. सरप्राइजेस, And we are together. We promise. हम ये वादा करते हैं. We'll make sure. हम सब. We make all have sure, to come together. because for me as a singer, for me I've never kept myself limited to any language. मैं हिंदी में तो गाता ही हूँ, लेकिन मैंने तेलुगु में गाया है, तमिल में गाया है, कन्नड़ा में गाया है, बंगाली में गाया है. And I believe as an Indian singer, it's my responsibility and it's my right to be a singer in the true aspect of being an Indian. Not only singing in Hindi, but singing in Indian languages. क्योंकि Hindi definitely is our national language, but India is made out of so many cultures, so many Very languages. true. And I feel कि being an Indian singer, I'm not just a Bollywood singer. I believe I'm an Indian singer, and I'm proud to be an Indian singer because I sing in all those languages, and I'm proud to sing in those languages. अभी अगर कल हमारा कोई शो हो कोलकाता में, I can sing in Bengali. If I go to Hyderabad, I can sing in Telugu. Wow. And मुझे खुशी इस बात की होती है कि I can connect with them in their mother tongue and make them feel special for those 2 hours. I mean, for them, they feel like, wow, like this guy, it feels home for us. ऐसा नहीं लगता है कि you know हम कुछ सुन रहे जो हमें समझ नहीं आ रहा है. It's something that we connect to also. So that has always been my thing कि सबके साथ, it has to be a big family. It has to be India going on a global stage. And अगर इंडिया को आप ग्लोबल स्टेज पे लेके जाना चाहते हो, you can't just take Bollywood out of it. You have to take the whole country with you. Beautifully, very well said, Arman. I'm very, very proud of you. जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ ना, मैं तुम्हारा और फैन हो जाता हूँ. बताओ, छोटे से अपने से बड़े का फैन होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अपने से इतने छोटे का फैन होना ना सच में बहुत बड़ी बात है. और वो भी मेरे जैसे टेढ़े आदमी का, जो यूजुअली होता नहीं है किसी का. तुम्हारे एक भाई ने एक गीत बनाया था यार, वो मेरी लाइफ का बहुत ही खूबसूरत और टची गीतों में से एक है, तू आता है सीने में. अरे है ना. और तुमने हाँ, कौन तुझे. तो if you could just sing one line of that song, we all will be overwhelmed. Okay, before I sing it, I just want to dedicate the song to my brother Amal, who I don't know if he's seeing this, but if he's probably seeing this, then dedicate it to you, Amal. Thank you for making such a Sorry to cut you in between. Very soon, एक बार क्वारंटीन सब खत्म हो जाए, जय माता दी इंशाल्लाह, तो फिर दोनों को एक साथ लाएंगे. We'll get both of them together. And बहुत ही कमाल हैं दोनों. वो लड़का तो अलग ही बॉम्ब है. They both are such wonderful humans. So dedicated to Amal, and written by the fabulous writer Manoj Muntashir sir. So I always believe that a song is the creation of the music composer and the lyric writer, and हम उसे संवारते, we dress the song. The body is made by them. So I'm dressing it
with my voice. Please, please. मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या बेखबर, जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। हो हे तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं यूं करता हूँ. Wanted you to end it. या ब्यूटीफुल. अरमान, मुझे लगता है कि मैं और तुम अगर बातें करते रहें तो ये रात कम पड़ जाएगी, लेकिन Definitely. इस गैजेट की एक बीमारी है, वो दिखाने लग जाता है कि आपका समय खत्म होने वाला है. तो आई थिंक दिस, अभी मैं वैसे भी नया खिलाड़ी हूँ. आई एम न्यू ऑन इंस्टा एंड ऑल दीज थिंग्स. ये No, इतना but you're छोटा doing a होने. fabulous job. You're doing a fabulous job. Thank you. Probably because of people like you. Probably because I have family members like you, Arman, and not just me, but entire nation is with you. We all love you. Dil se keep Thank doing you the so much, sir. great work. तुम Awesome. जैसे हो, आखिरी गाना तुम्हारे लिए वो होना चाहिए, जैसे तू है वैसे रहना, जग घूमे या थारे जैसा ना कोई. So I want you to be like this, the way you are. Thank you so much. Be grounded and humble the way you are. But yes, before we go, I want to tell everyone कि अरमान की इस अच्छी शख्सियत के पीछे इनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है. आई नो देम वेरी वेल पर्सनली. मेरी उनसे हर अक्सर बात होती रहती है. तो आज जो इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, इसके चेहरे पे जो तेज है, जो ये कमाल कर रहा है, उसमें इसके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है. तो Thank you, sir. Thank you so much. ऐसे ही सभी के माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. ओ यार, इतनी सेंटिमेंटल बातें हो गई यार, ये तो है जी. तो आई लव यू अरमान. कीप डूइंग द ग्रेट Love you वर्क. too, एंड sir. हम Thank you सुनने so वाले हैं much. बहुत सारे नए गाने तुम्हारे वेरी सून. Yes, I'm glad we could do this in this lockdown period, and hope the fans had a great time. And inshallah, we'll do something soon with Amal also. वेरी वेरी सून. यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और मैं अगर आया तो देखता हूँ, तुम्हारे बाल में खुद ही काट दूंगा. On this note, अभी मैं डैड से यही बात कर रहा था कि हम लोग ट्यूटोरियल देखते हैं हाउ टू कट हेयर. तो अभी मैं बड़ा परेशान हूँ. मैं भी यही सोच रहा था. अभी बड़ा जेलवेल करके आया. तुमने तो टोपी पहनी, बहुत अच्छा किया. मेरा एक ही मेरे को डाउट है कि कहीं गलती हो जाए और मुझे बॉल्ड ना होना पड़े. मुझे भी यही डर लग रहा है. मुझे यही डर बॉल्ड होना जरा. बाल ओह गॉड. बोल्ड हो नहीं, बाल्ड हो ना जरा. वेरी राइट. तो नहीं, तुम बाल्ड होना बिल्कुल नहीं हो यार, ऐसे ही रहोगे. तो डब्बू जी को और ज्योति जी को मेरा नमस्ते कहना, और अमल को मेरा हेलो कहना. होप योर डॉग इज आल्सो फाइन. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई शैल सी यू वेरी सून माय ब्रदर. And keep inspiring the youth of this country. You're doing a great job. We all love you. Always will do, sir. Thank you so much. Thank you, मेरे भाई. See you. Bye. Good evening and have a good night, everyone. Rest and please get some sleep. Bye. Bye. Oh, same.